बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैंने मन के चारों अंग पर बात की थी कि आपको ध्यान में सबसे बड़ी बाधा मन की है। मन बोधे मन माए समावे, निज पद को कोई ना ही पाए। भाव यह साहब कह रहे हैं, इसी तरह मन बोधे मन माए समावे। मन आपको एकाग्र नहीं होने देना चाहता है। मन की ये वृत्ति है, मन की आदत है। मन बेलगाम है। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। जाय निरंजन माय समावे। मैं इस विषय पर अधिक बातचीत करता हूं। त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए, सब निराकार तक पहुंचे, और वर्तमान में जितने भी प्रचलित संसार के धर्म है, सब निराकार तक। साहब कह रहे जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड नाशवान है। शून्य में रचो संसारा, और ये शून्य निरंजन को कुर्म जी से मिली थी। इसी शून्य से पांचों तत्व पैदा है। ऐसे तीन लोग सब भटके, खरे सयाने सभी भटके। ऋषि मुनि, गण गंधर्व और देवा सब मिल करें काल की सेवा। ये सब निरंजन तक जाते हैं। साधक सिद्ध, साधु जो भयऊ, इसके आगे कोई ना गयऊ। अब ये चौंकाने वाली सूचना साहब वाणी में दे रहे हैं। जाय निरंजन से हो बेटा, काल रूप धर करे समेटा। वही निरंजन का विस्तारा, तामे उर्जे सब संसारा। जिधर तितर राखे बिल माई, रचना अनंत अपार बनाई। उसका तो एक ही लक्ष्य है ना, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान सके, आत्मा अपने रूप तक नहीं जा सके, उसका तो एक ही लक्ष्य है। धर्मदास तुम भक्त स्नेही, इनमें मत अटकाओ दे। बोला तुम यहां से बचो। जन्म धरे छूटे नहीं भाई, ताते आप गौराई। भक्ति गुप्त जाने नहीं कोई, सुरत सने ही पावे सोई। इनते भक्ति गुप्त है। साहब ने भक्ति पर भी अपने गहन विचार रखे। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना, भक्ति न होए गाए गाना। बिमल बिमल रोए और गाए, मन ही रोए मन ही गाए। जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। कहे कबीर जाने का भाई, जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। इनते भक्ति गुप्त है। कह रहे धर्मदास भक्ति इससे गुप्त है। सुन धर्मदास सुजान, भक्ति करो भरमो नहीं सोई भक्ति प्रमाण। धर्मदास जी ने यह अच्छा प्रश्न किया है। हे स्वामी, मैं हूं अज्ञानी, गुप्त भक्ति में कहो बखानी। तुम ये भक्ति कहां से लाए, सोई बात मैं कहो बखानी। यही हनुमान जी ने भी साहब से प्रश्न किया था, तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूं। हे कृपा निधान, आखिर अपनी भक्ति की विधि तो बताओ ना। कौन विधि, किस तरीके से की जाए, कौन भान से भक्ति कहावे। भक्ति कही जे कौन प्रकारा, ताका स्वामी कहो विचार। जो तुम किया बखाना, पहले सुनी न आगे जाना। आप
जिस भक्ति की बात कर रहे हैं वो मैंने पहले भी नहीं सुनी कभी, और किसी ने बखान भी नहीं किया। भक्ति कहिए कौन प्रकार, आखिर कैसी भक्ति, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? भक्ति भक्ति सब जगत बखाने, भक्ति भेद कैसे कोई जात, सो निश्चय कहो बखाने। बोला वो मुझे आप बोलो मैं विश्वास करूंगा, जाते सब संशय मिट जाई, ताते आप देह समझाई। भाव वाणी भ्रम दुख बड़े, सुख कर सतगुरु देव, भक्ति करो निष्कपट होए, तुम सदा तुम्हारे से। बोला मुझे संशय हो रहा है, जो आपने जिस लोक की बात की न तो कभी किसी ने बोली, न तो उसकी कोई व्याख्या है, न तो शास्त्रों में भी है, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन आप मुझे बताओ, जगत यही भक्ति कर रहा है, न्यारी भक्ति प्रभु कहाँ से लाए? आप जिस भक्ति की बात कर रहे हैं आप ये कहाँ से लाए हैं? कहे कबीर सुनो मम मानी, भक्ति भेद में कहो बखानी। बोला है धर्मदास चित्त देकर सुनो, मैं तुम्हें भक्ति की बात कह रहा हूं। अब यहां पहली बात क्या है, जिसका ध्यान जहां होगा वहीं पहुंच जाएगा। झाकी सूरत लाग रह जाए वहां। कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा, यही तो बात अंतमतः सागत है, वेद भी बोल रहे अंतमतः सागत है, जहां आपका ध्यान होगा वहीं पहुंचाओगे। चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं अभी यहाँ साहब, और मैं इसको हमेशा प्रमाणित करने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी भक्ति मार्ग हैं सब में कबीर साहब को शीर्ष पर लिया हुआ है। लोगों अपना अपना है, ये बहुत बड़ी बात है। सरगुण में जाओ, निर्गुण में जाओ, बड़े बड़े पंथों के लिटरेचर को स्टडी करना, तोड़ मरोड़ करके साहब की वाणी उन्होंने रखी है, वो रीमेक है। आगे भक्त भयो भवभारी, अरे बहुत भक्त हुए, करी भक्त पर युक्त न धारी। बोला हे धर्मदास पहले बहुत भक्त हुए, भक्ति की परयुक्ति नहीं थी। आदि भक्ति शिव योगी केरी, राखी गुप्त न जग में हरी। आखिर ये इतनी दीर्घ समाधि शिव जी कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? पब्लिक इस पर नहीं सोचेगी। एक श्रद्धा, एक अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा का उद्गम ब्रह्म से होता है, श्रद्धा का ज्ञान से होता है। योग करे और भक्ति कमावे, अधर एक नाम धुन लावे। कह रहे शिवजी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। अधर एक नाम, वो किसकी भक्ति कर रहे हैं वो सुनना। सो अक्षर है निरंकारा, ता से उपजे सकल पसारा। इसलिए निरंकार की भक्ति कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे पंथ हैं जो निरंकार की उपासना करते हैं, कुछ ओमकार की उपासना करते हैं, कुछ सोहम की उपासना करते हैं, कुछ सत्य की उपासना करते हैं, कुछ अलग निरंजन की उपासना करते हैं। निर्गुण भक्ति में ये 5 ही धाराएं हैं। इसमें कह रहे निरंकार, सो अक्षर है निरंकारा, ता से उपजा सकल पसारा। रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। यानी निरंकार को भी निरंकार निराकार निरंजन जानो, शिव जानता है और कोई नहीं जानता है। अब यहां वाणी में क्या आ रहा है, शिव जानत और कोई जानत ना है। इसलिए शिव जी को योगेश्वर भगवान शिव कहते हैं, वो भी निरंजन तक की उपासना कर रहे। तासन मेरी भक्ति न्यारी,
तासन मेरी भक्ति न्यारी पुस्तक मधु की लिखी नहीं है। जाको क्या जाने संसारी, ताको योगेश्वर नहीं पाए और जीव की कौन चलावे। इसलिए ब्रह्मांड के सृजन से लेकर आज तक सस्पेंशन इंसान की नहीं गई परमात्मा के स्वरूप के बारे में, एक मत नहीं हो सके। ठीक वैसे ही खगोल की में भी वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। खगोल की में भी वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यता है। शिव से आगे न कोई जाने, ऐसी भांत छान बिलछाने। योग में शिवजी से आगे कोई नहीं रहा। सो जीव आगे नहीं, कोई जीव आगे नहीं आवे। तीन लोग प्रभुता उठ जाए। ठोर हमारा कैसे पाए, वहां गए पुन बहुर ना आवे। अब एक प्रमाण दे रहे हैं साहब, सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनक सनंदन सनंत कुमारा, संकादिक ये चार अवतारा। जैसे महान विभूतियों की, देवों की जो गिनती होती है, उनमें पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, फिर सनक सनंदन संत कुमार और संकादि आते हैं। शास्त्रों में इन चारों का उल्लेख है। पांच वर्ष कायानित रही, ब्रह्मलीन कोई पार न रही। यानी वो हमेशा उसका चिंतन करते, पार नहीं पा रहे। पर कांगभूषण का वृतांत रामायण में है, वो कई प्रलय देखा था, उसमें एक शक्ति आ गई थी। जब पृथ्वी पर जल की अधिकता हो जाती थी, वो अपने को जल रूप में बदलता था। जल जब अग्नि को शोषित कर देता था, तो वो भी अपने आप को अग्नि रूप में बदल देता था। और जब अग्नि वायु को अपने में समाहित करती थी, तो वो अपने को वायु बना देता था। और वायु को जब आकाश विलोम करता था, वो अपने को आकाश बना देता था। आकाश को शून्य जब अपने में लय करती थी, वो शून्यमय हो जाता। इसलिए कई महाप्रलय देखी उसने। ये उल्लेख रामायण में है। इतिहास को जानने वाला बुद्धिमान होता है। शास्त्रों के अध्ययन से आदमी को एक लाभ होता है कि वो तथ्यों को समझने लगता है। केते ब्रह्म होए गए हूं, उनके सामने कई ब्रह्म हुए, कई बार ब्रह्मांड बना। संकादिक से निश्चय भयो, ध्यान जो करे निरंजन माई। अब यहां साहब क्या करे, ध्यान जो करे निरंजन माई। भाइयों, ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। निरंजन अंश हंस अवतारा, सकल सृष्टि है ताए मंझारा। यहां ताए कोई बिरला जाने। अब यहां साहब कह रहे भाई, यहां तक भी कोई बिरला, बिरला का मतलब है 9%। यहां ताए कोई बिरला जाने। वाह, यहां तक कोई बिरला जानता है। आगे कहो कौन विद्वान है, इनसे मेरी भक्ति न्यारी।
इनकी भक्ति करे नरसोई, हमरी भक्ति न जानत कोई। भक्त अनेक भय जग माही, निर्भय घर को पावत नहीं। यहां एक चीज साहब बोल रहे, थोड़ा आप गौर करना। भग भुगते फिर भग आवे, भगते बचन न कोई पाए। अब बचन की जगह बचपन लिख रहा है। इस तरह बहुत प्रिंटिंग फॉल्ट होते हैं। भग गर्भ द्वार को कहते हैं। आगे साहब क्या करे, 14 लोग बसे भगमाई, भक्ते कोई भक्ति न्यारा कोई नहीं। ऐसा क्यों? चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई। पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दोए। सभी कह रहे हैं परमात्मा तक चले, पहुंचता बिरला कोई। क्यों? पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दोए। ये दुर्गम घाटी क्या है? बहुत मुश्किल की चढ़ाई। इसके लिए मीराबाई भी कह रही है, तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं, उठूं सूरत संभाल चरण आगे धरूं। कौन सी, यानी दुर्गम घाटी की क्या है? वहां गैल रास्ते को कहते। कनक कामनी बीच में है, दुर्गम घाटी दोए। कनक कहते हैं सोने को। पुराने जमाने में सिक्के सोने और चांदी के थे। मैंने खुद देखा, मुद्राएं सिर्फ चांदी की थी, पाई थी वो तांबे की थी। अधेला था, तांबे का था। पुराना 1 रुपया था। पीतल और तांबे के मिश्रण से था। 2 अन्नी थी, वो पीतल की थी। 1 अन्नी थी, 1 आना था। 64 आने का 1 रुपया होता था, 16 आने का 1 रुपया। फिर 2 अन्नी थी, उसके आगे जो चवन्नी थी वो चांदी की थी। मुद्राओं में 2 आने तक ही बाकी धातु थे। आप कहोगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। फिर 8 अन्नी थी, चांदी की थी। फिर रुपया था, रुपए से बड़ी कोई करेंसी नहीं थी। यहीं देखो ना, आज से 20 साल पहले सिर्फ 100 रुपए से ऊपर कोई करेंसी नहीं थी। बाद में लाल 1000 का नोट छपा, बहुत बड़ा बड़ा। हाँ, नोटबंदी में वो गुम हो गए। 500 का नोट भी गुम हो गया, 1000 का भी। अभी कुछ समय पहले फिर 2000 का नोट छपा है। वो 2000 के नोट सब अंडरग्राउंड हो गए। रिजर्व बैंक के अनुसार 27 लाख करोड़ 87 लाख करोड़ रुपया 2000 की करेंसी छपी, सब अंडरग्राउंड है। अभी आपको मार्केट में, बैंकों में 2000 के रुपए का दर्शन नहीं होगा। तो उस समय सबसे बड़ी करेंसी रुपया था। तो बंधुओं, 2 चीजें आकर्षित है। साहब बोले कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी, तो 2 में अट्रैक्शन है। क्या बात है, लोग कैसे कैसे कह गए बुजुर्ग। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये इंसान से बहुत अटपटे काम करा था। इससे सभी ऐश्वर्य है, इसलिए पैसा बहुत आकर्षित है।
जितने भी भौतिक सुख है पैसे से प्राप्त होते हैं। क्या कह दिया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर 1957 में ये नए सिक्के निकले मीटिक प्रणाली के। ब्रिटिश प्रणाली का सिक्का खत्म कर दिया था। पैसे से सभी ऐश्वर्य है। आप देख रहे हैं इंसान पैसे के लिए क्या क्या करता है, दूसरा काम नहीं। संसार के अंदर सबसे बड़ा और आनंद है जो मनुष्य फील करता है दो ही चीजों में, सेक्स में और पैसे में। तो साहब बीच में क्या कर रहे हैं, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी तो है। बड़े पते की बात कर रहे हैं। आप देखो ना, इस रति आनंद के कारण आदमी फांसी पर भी चढ़ना चाह रहा है, और पैसे के लिए मोहम्मद अत्ता ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन हिट किया था $10 लाख के लालच में। कहते हैं ऐसा, हमें इसकी जानकारी नहीं, अखबारों में पढ़ा था। आप और भी देखते हैं कि इस पैसे के कारण आदमी क्या क्या कर लेता है। ये दुर्गम घाटी, अगर आपका ध्यान इसमें है तो इसी में उलझे रहोगे। जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं पता है, और जितने भी इंद्रिय का आनंद है, इन सब में अगर बड़ा आनंद है तो संभोग का आनंद है। अब यहां साहब क्या करें, भग भुगते फिर भगावे, भगते कोई बचन न पाए, यानी उसका कंसंट्रेशन उधर होता है। मेरा रिसर्च है, मैं बड़ा लाइव रिसर्च करता हूं। मेरे पास एक माता आई, अच्छी थी, भक्त थी, उम्र दराज थी। मुझे कहने लगी, मेरे हस्बैंड को समझाओ, अभी भी सेक्सुअल साइट में जाता है, मुझे तंग करता है। मैं बोला, हे देवी, मैं इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, मैं सम्यक रूप से ज्ञान देता हूँ। वो कल कहेगा मियाँ बीबी के मसले में भी गुरुजी आ रहे हैं, तो फिर मेरे लिए क्या बचा। बोला, गुरुजी तो मेरा शोध है। 90 साल के आदमी से पूछा, मैंने पूछा क्या अभी भी वासना आती है। बोला, बरकरार है जो मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। शरीर की इंद्रियां जो हैं वो शिथिल पड़ जाती है, मन नहीं पड़ता है। मानत नहीं मन मोरा, वाह। ग्रह तज मन में गए, मन फिरे बस्ती में आए। कबीर साहब ने बड़ा अजीब बोला है, ऐसा लताड़ा है ना, पूछो नहीं, तो गए। इतना कड़ाके से बोल के गए, ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान। ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कभी ये तीनों ठग। मेरे ख्याल से अगर पूरी साहब की बात कहोगे मार खाओगे। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। अब आप भक्त क्या है वो सुनना। बड़ी खरी कही साहब ने, बड़े निर्भय थे। क्यों इतनी खरी कही, जितनी खरी वो बोले कोई नहीं बोला। सबको भय था देही का, वो तो शरीर ही नहीं थे। 52 कसनी पर मैं डॉक्यूमेंट्री भी एक बना रहा हूं, और 52 कसनी पर मैं गीत भी गाऊंगा। वो थोड़े दिन में मैं नेट पर छोड़ूंगा।
क्या बात है, साहब कह रहे हैं ग्रही होकर कथे ज्ञान। अरे तू खुद बाल बच्चों में फंसा है, पहले अपने को छुड़ा तब ज्ञान दे किसी को। ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान। अरे नशा करने वाला ध्यान एकाग्र कैसे कर सकता है? नशे का सबसे प्रभाव तो मस्तिष्क पर पड़ता है। साधुओं के कूटे भग क्यों? संभोग क्रिया में कुटाई वाला है, ही तो काम हो रहा है। वही तो साहब बोल रहे हैं भैया, एक साहब का दोहा बोलने से 12 आश्रम जल गए थे हमारे। तो 12 आश्रम लोगों ने खाक कर दिए और एक मुकदमा मुझ पर ठोक दिया। मुकदमा बड़ा खतरनाक था, उसकी फाइट किया। आखिर मैंने कई प्रमाण कोर्ट में दिए कि देखो ये दोहा तो पहले पुरातन समय से लिखा हुआ है, और मेरे किसी शिष्य ने वो बैनर पर लिख दिया था, बैनर टांग दिया था उसने रैली में, मुझे पता भी नहीं था। मुकदमा मेरे ऊपर आ गया। एंड में मैंने कोर्ट में उसका प्रमाण प्रस्तुत किया कि ये प्राचीन काल की वाणियां हैं, अगर ये कहीं बोल भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से साहब सही कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। बड़े हिसाब से चलना पड़ता है। अब मेरे से काफी वक्ता लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मैं साहब की वाणी की व्याख्या करता हूं, अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं। ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए। अब साहब यहां पहले क्या कह रहे हैं, हम ऐसे जटिल युग में जी रहे, गुरु जी गद्दी पर हैं, एक बेटा हो गया और संगता लख लख बधाइयां दे रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या मजाक है ये। अरे भाई बच्चा हुआ तो जरूर सेक्स से ही तो हुआ ना। और इधर साहब क्या कह रहे हैं, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति ना हुए। पर वो खुद साफ बोल के भी गए हैं, साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। रिएक्ट कैसे करती है दुनिया वो सुनो। साहब की साफ वाणियां, ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच से धोते मैल न जाए कोई। अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ सुड़ावे कौन। तो जब मैं ये बात बोलता हूं, बहुत मेरी निंदा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। चलो मंजूर है। एक महात्मा आया, भेष में था। मैं कहा महात्मा विरक्त है या ग्रस्त? बोला ग्रस्त हूं। मैं बोला फिर चोला कैसे पहना? चोला तो सन्यास का द्योतक है। बोला पूर्ण ज्ञान तब होता है जब आदमी ग्रस्त में रहे। मैं बाबा धन्य है तेरा पूर्ण ज्ञान है। जरूरी नहीं है सब चीज हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर फांसी पर लटका आदमी उसे देख कर ही तो नहीं समझ जाते कि ऐसे चलने से, और गाड़ी चलाना है तो हम स्पीड से गाड़ी के एक्सीडेंट देख कर नहीं ज्ञान हो जाता है कि एक्सीडेंट से ये स्पीड से ये दशा होती है। क्या हर चीज प्रैक्टिकल किया जाए? हम देख करके भी तो जान सकते हैं ना। अब वो मुझे तर्क क्या दे रहा है, पूर्ण ज्ञान तब है जब बाल बच्चे हो जाए, तब पूर्ण ज्ञान है।
अब यहाँ लोगों ने फिर क्या किया, मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। एक शोषा फैला है कि इसकी 2 शादियां हैं, इसकी एक बीवी इंग्लैंड में है, एक बीवी अमेरिका में है। लो भाई, इसका एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, इसकी बेटी डॉक्टरी कर रहा है। ये 20 साल पहले की बात है। मुझे लोगों ने आकर बोला, मैंने बोला भैया मैं तब तो उस समय गया, मैंने कहा मैं कभी इंग्लैंड गया ही नहीं। और भाई सुनो, मैं कभी अमेरिका भी नहीं गया हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मेरे रिकॉर्ड है मेरे पास पूरे। कुछ तो यूं भी कह देते हैं, झूठ का कोई सीमा नहीं होती है, गप की। कहते हैं भाई सेना से भी इसको दंडित करके जेल में भेजा था। मैं पेंशन ले रहा हूं 35,000 के आसपास हर महीने। कहो तो मैं पेंशन, पर मैं सबको पेंशन बुक और डिटेल दिखाऊं क्या? मेरे पास तो पूरी डिटेल है। मैं हर 3 महीने में पूरा वो डिटेल निकलवाता हूँ, पूरी डिटेल है। लेकिन मैं पागल हो गया क्या? कहने वाला तो कुछ भी बोलेगा ना, हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। मैं अक्सर यूँ कहता हूँ, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, निंदा को ध्यान से सुनो। अगर आप में वो दोष है तो निंदक नहीं है, वो आपका सचेतक है। अगर वो यथार्थ कर रहा है तो ईमानदारी से उसकी बात पर विचार करो, वो सचेतक है। अगर आप में वो दोष नहीं है तो मूर्ख है वो, फिर वो मूर्ख है, पागल है। उसकी बात पर, पागल की बात पर क्या परेशान होना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो अपना विरोध और निंदा नहीं सह सकता, अंदर से बहुत कमजोर होता है। जो अपना विरोध और निंदा नहीं सह सकता, वो अंदर से बेहद कमजोर है, जीरो है। नानक देव जी क्या बोल रहे हैं, लोगों मैनू निंदो, निंदक मेरा गुरु। निंदक आपको बहुत कुछ सिखाता है। निंदक नियरे राखिए, अवगुण कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। नानक देव जी तो कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु, मुझे दिशा देता है। तो इस तरह से वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके गुरु लोग बाल बच्चे वाले हैं। जब मेरे लोग ये कहते थे सत्संगी कि हमारे गुरु ने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है, उनको ये सूल की तरह चुभता है, तब उन्होंने किंवदंती बनाई और कहानी बनाई। मैं तो इससे विदारित नहीं हुआ, मैं जान गया क्या प्लान है। ये तो साहब ने साफ साफ कह दिया है, ग्रस्त गुरु कबूल न कीजिए, इनको दूर ही तजीए। फिर मुझे उदाहरण देते हैं लोग, उनका फलाने का ठिकाने का। मैं कह रहा भैया ये ग्रस्त में थे, लेकिन जब संसार का कल्याण करने के लिए निकले तो सब कुछ छोड़ दिया था। तो इस तरह बंधुओं, पूरी दुनिया जाकर वहां समाती है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, भक्ति करे तब भक्त का आए, भक्ते रहत न कोई पाए। भग घर उधार को कहते हैं। भग भुगते फिर भगावे, भगते बचन न कोई पाए। 14 लोग बसे भगमाए, भगते कोई न्यारा नहीं। अरे इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, देवलोक से इंद्र आदि भी पृथ्वी पर आकर इस नारी का शील भंग करने के लिए पहुंचते। उदाहरण नहीं आपके सामने इंद्र का। इंद्र, ये तो अच्छा है, शास्त्रों में लिखा है, कम से कम वहां प्रमाण दे सकते हैं हम। देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहल्या, पड़े देह में छिद्र। छिद्र सुराग को कहते हैं। देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र। इंद्र, हरि जाए के अहल्या, पड़े देह में छिद्र। गौतम ऋषि का उग्र श्राप सहना पड़ा, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। गर्भद्वार बहुत ही कुरूप कुंठित है,
आप पशुओं के नहीं देखते हैं? क्यों? वहां से मल मूत्र निकलते हैं, पॉप्टिस पदार्थ आपके मल मूत्र में आते हैं, इसलिए वहां की स्किन काली और खराब हो जाती है। इसलिए उसको छिद्र भी कह दिया। देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र, हरि जाय के अहल्या पड़े देह में छिद्र। हरि जाय के चंद्रमा, बृहस्पति की नार। हरि जाय के चंद्रमा, बृहस्पति की नार। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। पर साहब तो इसके नहीं, उन्होंने जो यथार्थ था बोला, यथार्थ था वो बोला। घबरा खड़ा बाजार में, इसका मतलब है 3 लोग रहे भगवाए, भक्ति कोई न्यारा नहीं। आगे क्या? भक्त की परिभाषा समझना, भक्त को त्याग करने वाला वो भक्त है। तुम्हारा ध्यान अगर जाके चित नारी बसे, 4 अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज रूप में कोई टिक नहीं पाता है। फिर 14 लोग बसे भगवाई, भक्ति न्यारा कोई नहीं। भुगते भग और भक्त का है, फिर योनि संकट पाए। भुगते भग और भक्त का है, बोला भग भुगत रहा है और भक्त हो नहीं हो सकता है, फिर योनि संकट आए। जिसका ध्यान फिर भग में ही ध्यान है, उधर ही समाएगा जा करके। अच्छी बात है, सन्यासी इसको समझ चुके, इसलिए वो सब कुछ त्याग करके निकलते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर जहां नाम तो है काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। वाह! मेरी भक्ति युक्ति ने जाना, ताका आवागमन नशन। साहब के साथ भी तो ये खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया? साहब के साथ एक खेल कर दिया। उसको एक मेरे शादीशुदा व्यक्ति बना दिया। वाह वाह! चदरिया झीनी रे झीनी, मैं साहब ने साफ साफ कह दिया, चदरिया झीनी रे झीनी। आगे उस भजन में कह रहे हैं, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, सुखदेव ने नलकीनी, पर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरनी। इस पर लोग ये बातें नहीं बोले। ये देखिए शेख तकी से संवाद है ये। एक मुर्दा ये बहता जा रहा था गंगा में। शेख तकी ने साहब से कहा, अगर तू मालिक का खास नुमाइंदा स्वरूप है, इस मुर्दे को जिंदा कर। तो साहब ने क्या बोला? उठ कुदरत के कमाल से वो शव उसी समय खड़ा हो गया। उसमें प्राणों का संचार हो गया और वो जीवित हो गया। गंगा नदी के बाहर आकर साहब के शरण से लिपट गया। यह देखकर सब हैरान थे। शेख तकी और उसके साथियों के मन में ईर्ष्या से जल उठा। राजा के मुंह से निकला, वाह! आपने तो कमाल ही कर दिया। साहब ने कहा कि जाओ, आज से इसका नाम कमाल होगा। लोही तो भक्ति को कहते हैं, आगे मैं प्रमाण दूंगा ना। इसलिए ये 52 कसनी में इसको मुझे छपाने में एक साल लग गया था, क्योंकि ये जितने भी फोटो है ना, ये सब फोटो हाथ से बनाए गए हैं। मैं आपको कमाली का भी दिखा रहा हूं, क्या है कमाली। कमाली शेख तकी की पुत्री थी, कब्र में थी। शेख तकी ने कहा, अगर तू पीरम पी रहे हैं तो मेरी बेटी कब्र में इसको जिंदा करके बताओ। कब्र बोला, उठ शेख तकी की बेटी नहीं उठी कब्र से। फिर कहा, उठ शेख तकी की बेटी नहीं उठी। फिर कहा, उठ कबीर की बेटी। वो लड़की उठ पड़ी, कब्र से बाहर आई। शेख तकी से बड़ा प्यार करता था, स्वाभाविक भी है।
उसने कहा नहीं, मैं आपके नाम से नहीं उठी हूँ, मैं कबीर के नाम से उठी। तो साहब की बेटी कहलाने लगी। क्या बात है। इस तरह इसके अंदर 52 कसनी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसमें काफी लोगों ने इसको छपवाया है, अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या दी है। ये साहब को 52 तरीके से मारने का प्रयास किया था। कहीं जिंदा जलाया, कहीं कुएं में चुनवाया। इस तरह गाय के खून से नहलाया था, शूलों में बिछाया, पारा मिलाकर पानी में पिलाया। सुअर के खून को भी साहिब जी के ऊपर डाला, खुखार चीज़ों से बाहर करवाना चाहा, सब चरणों पर। इसको लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, लोहे को गला करके उसका पानी साहिब पर डाला। ये किंवदंतियां नहीं है, पत्थर पीसने वाली चक्की में खड़ा किया गया, गहरे खड्डे में डाला गया, क्रूज पे लट गया। थोड़े थोड़े करिश्मे किए, दुनिया मानने लगी साहब की 52 कसनी जो है ये बहुत लाजवाब है। माना सड़क पहलवान द्वारा प्रहार कर रहा है और कई बाणों से सभी बाण आकर पैरने लगे पड़े। योद्धा द्वारा लाठियों से, यानी कोई तरीका नहीं छोड़ा, तेल के कोलू में डलवाया। इमली के पेड़ के साथ बांधकर कीले ठोकी। यह है मृतक कमाली को कब्र से जगाया। तो ये कमाली कबीर साहब के पुत्र कहलाने लगे। दरअसल क्या था, वास्तविकता इससे कहीं भिन्न थी, सच्चाई कहीं इससे अलग थी। और लोई क्या है? लोई ज्ञान या भक्ति को कहते हैं। किसी ने साहब से पूछा शादी क्यों नहीं कर रहे हो, बोला मेरी शादी लोई से हो चुकी है। लोई भक्ति को कहते हैं। तो लोगों ने ये किंवदंतियां बताई। मैं क्षमा चाहता हूं, आज आपका थोड़ा अधिक समय ले लिया मैंने। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊं। आज के प्रवचन का सार ये था कि इस तरह से इस दुनिया में अगर आदमी सब निरंजन के घेरे में जो चाहे इंसान से कराता है, उससे कोई निकल नहीं पा रहा है। लेकिन जब गुरु कृपा करे तब इस झंझावट से बाहर निकल सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। पुनः ये कहना चाहूँगा, आप एक बेहद शातिर ताकत के हाथ में है। सयाद के काबू में सब जी बेचारे। आपके पास बिना उस नाम की ताकत के दुनिया से पार होने का साधन नहीं। इसलिए संतत्व की पूरी धारा को अगर आप देखेंगे, उसमें गुरु को बिल्कुल ऊंचे स्थान पर बैठाया गया है। धन्यवाद सर। कल मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है। मैं संगत से प्रार्थना करूंगा टिकट दिखा कि मैं वहाँ 10 बजे के आसपास पहुँचूँगा, 10:30 बजे। कल ही मैं दिल्ली में फिर प्रोग्राम दे करके वापस आऊँगा। इसलिए दिल्ली में एक ही दिन में प्रोग्राम दे करके वापस आया जा सकता है। इस समय हम आश्रम के निर्माण में काफ़ी बिजी है। संख्या बेहद बढ़ती जा रही है। जब से मेरा लाइव प्रोग्राम हुआ बड़ी भीड़ हो गई है तब से। तो रहने के लोग दूर दूर से आते हैं, तो रहने के लिए स्थान उतना उपयुक्त नहीं। आप देख रहे हैं ना, ये 9:45 को इंडिगो की फ्लाइट से मैं जाऊंगा, 11:05 पर वहाँ 11:30 के आसपास मैं आश्रम में पहुँच जाऊंगा। ऊपर करो इसको थोड़ा।
उसके बाद वहाँ से मैं फिर रिटर्न आ जाऊँगा और शाम को यहाँ तक आ जाऊँगा। तो संगत से प्रार्थना है, इर्द गिर्द के लोग, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। कल दिल्ली प्रोग्राम है मेरा साहेब ने।